जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त उमाशंकर पंचोली। स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आपके पिछले जो 2 वीडियो मैंने डाले थे उस पे जो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, आपकी जो समस्याएं थी आपने बताई थी। मैंने कहा था कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पर आपको समस्या आ रही है, वो कमेंट आप मुझसे शेयर करें और उस पर बातचीत करेंगे। हो सकता है कुछ मेरी बातें जो है आपको अच्छी लगे तो उसे आप ज़रूर अपनाएं, फॉलो करें। उससे क्या है ना कि हो सकता है थोड़ा रास्ता जो है ईजी हो जाए आपके सफलता का। तो मैं उन कमेंट्स के बारे में बात करने के लिए इस वीडियो बना रहा हूँ आज। तो आज जो है जो 30 से 40 प्लस आयु वाला जो वीडियो बनाया था मैंने, उस पर जो बहुत सारे कमेंट्स आए थे, तो उसमें 2-4 बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे जो बहुत ही मतलब उनमें बात करना आवश्यक है, तो उनका मैं रिप्लाई दे नहीं पाया था। मैंने सोचा कि वीडियो के माध्यम से बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें कि देखो, एज जो है ना कोई मायने नहीं रखती है। अगर इंसान सफलता पाना चाहता है, तैयारी कर रहा है और उसने ठान रखा है कि नहीं मुझे तो ड्रीम कंप्लीट करना ही है, तो वह लगातार मेहनत कर रहा है तो वह सफलता एक ना एक दिन प्राप्त कर ही लेता है। और जैसे मान लो कई सारे आजकल के जो नए युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो 25 साल के हैं, 26 साल के हैं, 27 साल के हैं, वो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। एक अटैम्प्ट देते, सिलेक्शन नहीं होता तो निराश हो जाते, अलग अलग छोड़ दें तैयारी करना। लेकिन उनके लिए एक मोटिवेशन वाली बात देख सकते हैं कि कितने सारे कमेंट्स ऐसे आए थे जिनकी 40 प्लस है फिर भी वो तैयारी कर रहे हैं, 37 प्लस है फिर भी तैयारी कर रहे हैं। एक रितु स्वामी मैम का कमेंट आया था, बोल रहे थे सर मैं 38 ईयर की हूँ और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ, मोटिवेशन के लिए थैंक यू। सोचिए, 38 साल की एज हो चुकी है रितु स्वामी मैम की, फिर भी वो तैयारी करना उन्होंने नहीं छोड़ा है। तो ये मान के चलें, ये आने वाले समय में इस वैकेंसी में वरिष्ठ अध्यापिका के रूप में देखना, आप वरिष्ठ अध्यापिका के रूप में बहुत जल्दी ये सेवाएं देने वाले हैं। तो बस छोड़ना नहीं है तैयारी, ठीक है। बात करें सुरेखा पारिक मैम की, वो बोल रहे थे कि सर मेरी एज 40 प्लस है फिर भी मैं तैयारी कर रही हूँ, मेरे पापा का सपना है पूरा करना है, 2025 में स्कूल लेक्चर बन के रहूँगी। ये होता है डेडिकेशन, ये होती है मेहनत कि नहीं मुझे करना ही है, करके दिखाना ही है, मेरे पापा का सपना है, मेरा सपना है। देखो वो होता है ना कि ड्रीम एक ऐसी चीज़ है, अगर वो आपका जो ड्रीम बना रखा है वो कंप्लीट नहीं होता है ना, तो फिर पूरी लाइफ जो है कहीं ना कहीं मन में वो रिग्रेट रहता है कि यार मैं ये नहीं कर पाया, मैं कसक सी रहती है मन में। तो क्यों ना पूरी जोर लगा के कोशिश की जाए और करके दिखाया जाए। और ये मान के चलें, अगर आप ईमानदारी से गंभीर रूप से तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये मान के चलें कि आपकी सफलता, आपको जो आपका टारगेट, आपका ड्रीम वो कंप्लीट होके रहेगा, वो मिल के रहेगा। बात करते हैं, आगे चलें तो अगला जो कमेंट है आपकी जो है बहुत सारे आपके धन्यवाद भी आए हैं, तो वो भी है। और जैसे कि एक सोनिका गौड़ मैम का कमेंट है कि सर गाइड में से क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, प्लीज़ बताएं सर। मैम देखो, सबसे पहली बात है कि जो गाइड आती है, जैसे मान लो अगर आप लेक्चर की गाइड लेके आए हैं या वरिष्ठ अध्यापक के लिए गाइड लेके आए हैं, तो उसमें से तो फिर कुछ भी नहीं छोड़ना नहीं है, लगभग सब कुछ पढ़ना होता है। क्योंकि जो गाइड होती है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, तो उसमें से कोई भी चीज़ वो बहुत ही संक्षिप्त में लिखी जाती है, तो उसमें से कुछ छोड़ना नहीं है। हाँ, अगर आप ऑथेंटिक्स बुक्स पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ रहे हैं या फिर नगेंद्र का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो वहाँ कुछ चीज़ें स्किप कर सकते हैं, वो चीज़ें वहाँ छोड़ने लायक होती है। तो आप कमेंट अगले जिस वीडियो में कमेंट में बताएं कि सर मैं कौन सी गाइड पढ़ रही हूँ और किस तरह क्या क्या कौन सी बुक्स पढ़ रही हूँ, तो फिर उसमें से बात करेंगे क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है। आगे चलें तो यशवी सैनी जी का कमेंट है कि सर कोचिंग करना बेस्ट है या घर से ही सेल्फ प्रिपरेशन कर लें। तो देखो सर, मेरी बात माने तो मैं तो देखो मैंने सेल्फ स्टडी की है, तो मैं सेल्फ स्टडी के लिए कहूँगा। क्योंकि जो है कोचिंग करने से, जैसे मान लो कई की देखो फाइनेंशियली कंडीशन भी ऐसी होती है जो उनको अलाउ ही नहीं करती कोचिंग करने की। लेकिन अगर आप कर सकते हैं कोचिंग और आपके पास फीस है, हर चीज़ है, तो आप कोचिंग करके चाहते हैं कि मैं सेल्फ स्टडी से कवर नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, मेरा बेसिक जो है बहुत ही कमज़ोर है और मुझे आवश्यकता है कि कोचिंग हो, एक निरंतर मेरा रूटीन बन जाए, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं सेल्फ स्टडी कर सकता हूं, तो बिल्कुल सेल्फ स्टडी सिलेक्शन लिया जा सकता है। उसका एग्जांपल आपके सामने मैं हूं, फर्स्ट अटैम्प्ट में किया है, 25 साल की एज में व्याख्याता बना हूं, तो वो भी सेल्फ स्टडी से बनाओ। तो आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और अभी वैकेंसी नहीं है, अगर आप अभी से भी निरंतर अगर 6 महीने भी आपने स्वाध्याय से 8 से 10 घंटे रेगुलर निरंतर घर पे रह के सेल्फ स्टडी कर ली बिना किसी बाहरी द्वंद भटकाओ के, तो ये मान के चलें कि इस बार आप स्कूल व्याख्याता के तौर पे जिसके भी आपने ड्रीम बना रखा उसमें सफलता आपको मिल जाएगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। बात करते हैं प्रमिला प्रजापति मैम का कमेंट है कि मैं 37 प्लस हूँ, 13 साल हो गए तैयारी करते थे। सुन लो, जो 26 साल के जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके लिए बात है। ये 13 साल से प्रमिला प्रजापति मैम तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन नहीं हुआ है, तब भी हिम्मत नहीं आ रही है। और ये देखना, मैंने भी एक जिस वीडियो में बताया था, 2-3 मैम के बारे में बताया था। एक सर थे कैलाश गुजर, जिनकी 40 साल बाद सिलेक्शन हुआ है, उनके लिए बताया था। तो इनका सिलेक्शन होकर रहेगा, ये देख लेना तुम। आने वाले समय में इस जो वैकेंसी आ रही है उनमें इनका सिलेक्शन श्योर है। बात करें अगले कमेंट की, तो जैसे सुनीता चौधरी मैम का एक हिंदी से सेकंड ग्रेड टीचर बनना चाहती हूँ, आप गुरुदेव मेरा सहयोग करना। मैम जो भी आपकी जो भी क्वेरीज होगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी, आप कमेंट करें, जो भी हो सकेगा वो कोशिश करेंगे कि उसके बारे में बातचीत कर सकें।
अनुराधा कुंभज मैम का कमेंट है कि सर मैं 40 प्लस हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ? बच्चों की बहुत इच्छा है कि मैं टीचर बनूँ। बिल्कुल मैम, बिल्कुल कर सकते हैं आप। ये क्यों सोच रहे हैं कि मैं नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकते हैं। और देखना आप जो है बस ये कि मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखे हैं, किस तरह तैयारी करनी है, किस तरह का रूटीन रखना है, किस तरह का टाइम टेबल फॉलो करना है, किस तरह समय प्रबंधन करना है, उस चीज़ को फॉलो करें और खुद की जो परिस्थिति है किस हिसाब से आप मैनेजमेंट कर सकते हो, उस मैनेज करके और तैयारी स्टार्ट कर दें। 6 महीने साल भर के लिए खुद को जो है पे कर लें, सारी चीज़ों से दूर रख के 6 घंटे 8 घंटे डेली का फिक्स करके सफलता बिल्कुल आप जो आपका ड्रीम कंप्लीट होगा, आपके बच्चों का जो आपने सोच रखा है वो भी कंप्लीट होगा। मनीषा चौधरी चौहान मैम का कमेंट है कि सर मैं बीएड सेकंड ईयर में हूँ, सर क्या मैं अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँ तो मुझे सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा क्या? सर प्लीज़ रिप्लाई। बिल्कुल मैम, क्यों नहीं मिलेगा, आराम से सफिशिएंट टाइम में। भी तो अभी वैकेंसी आई कहाँ है, नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद एग्ज़ाम डेट आएगी, एग्ज़ाम डेट होगा, एग्ज़ाम आएगा, तब तक 6 महीने की प्रोसेस आप मान के चलें, है ना। 6 महीने से पहले ये एग्ज़ाम नहीं होगा और 6 महीने खूब होते हैं। अगर आप बिल्कुल पहली बार तैयारी कर रहे हैं और आप अब आपके पास अभी 25-26 साल की एज है, 27 साल की एज है, तो आपके पास जो ये मान के चले कि जिम्मेदारी भी बहुत कम होगी, केवल पढ़ना ही है आपको। तो फिर आप तो 8-10 घंटे भी कवर कर 8 घंटे 6 घंटे भी अगर पढ़ते हैं डेली, तब भी आप कवर कर लेंगे और सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें, बिल्कुल कर सकते हैं। निकिता प्रजापति मैम का कमेंट है कि बिल्कुल सर मेरी अब की बार बीए बीएड थर्ड ईयर में है और मैं अभी से तैयारी कर रही हूँ। सर मैं भी चाहती हूँ कि मेरा सिलेक्शन फर्स्ट बार में हो जाए। बिल्कुल मैम, ये होता है फर्स्ट बार में सिलेक्शन होने का कारण जो होता है ये होता है जो कि पहले से तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने मेरी जो बेसिक जो चीज़ की थी वह पहले से कंप्लीट थी, क्योंकि मैंने यूपीएससी के हिसाब से तैयारी की थी। और उसके बाद जो है बीएड में रीट का एग्ज़ाम हुआ था, सेकंड ईयर था तब, तो रीट में भी मैंने जीके पढ़ लिया था। और उसके बाद फिर एमए जो फाइनल ईयर चल रहा था तो वैकेंसी है, तो फिर मुझे केवल हिंदी वाले सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान दिया और करंट अफेयर्स और मैनेजमेंट पे, बाकी चीज़ें जीके वाला पोर्शन मेरा तैयार था, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया। तो तैयारी देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन होने का कारण ये नहीं होता है कि एक बार में हो जाता है, पूर्व तैयारी होती है तो उसका फ़ायदा मिलता है आपको। मयंक जहांगीर जी का कमेंट है कि सर मेरी एज 46 हो गई है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? देखो सर, आप अपनी जो क्या कंडीशन है वर्तमान में, आप क्या आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आपकी क्या परिस्थिति बन रही है, उस चीज़ को एक बार देखें। अगर आपको लगता है कि सर मैं टाइम निकाल सकता हूँ, कर सकता हूँ, तो फिर कन्फ्यूज में रखने की ज़रूरत नहीं है, तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। एक मैम का कमेंट है, जेपी खटावा जो मैम, उनका कमेंट है कि सर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मेरे एमए में 56 फर्स्ट ईयर में और बनती और सेकंड ईयर में 40 ही बनी है, क्या सर मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकता हूँ? प्लीज़ सर हेल्प में। बिल्कुल कर सकते हैं सर। जो स्कूल लेक्चरर वाले सामान्य डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी होती है उसमें परसेंटेज का कोई रोल नहीं है, आपके एमए होनी चाहिए बस। बाकी जो है जो सेकंड ये है संस्कृत डिपार्टमेंट की, उसमें परसेंटेज मायने रखती है, उसमें ज़रूर मांगते हैं। ये जतिन जी है कि सर जी मेरी 35 प्लस है, मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ, थैंक्स सर मोटिवेशन के लिए। देख लो, प्राइवेट जॉब करके भी काम कर रहे हैं। बस ये मैम, आप जतिन मैम, आपसे मेरा यही सुझाव रहेगा छोटे भाई के नाते कि आप जब एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आ जाए और उसमें फिक्स हो जाए कि 4 महीने बाद एग्ज़ाम होने वाले, 5 महीने बाद एग्ज़ाम होने वाले, तो फिर थोड़ा सा जॉब को अगर आप स्किप कर सकते हैं तो स्किप करें और पूरी तरह तैयारी करें पूर्णतः। एक शुभम पांचाल का कमेंट है, जो सर का कमेंट है कि सर मेरी एज 23 प्लस है, मैंने सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया और कुछ नंबर से रह गया और मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, क्या मैंने सही निर्णय लिया है क्या सर? बिल्कुल सर। देखो, सेकंड ग्रेड की तैयारी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में सिर्फ इतना सा अंतर है, एक होती है हिम्मत का और एक होती है सूझ का। अगर आप में ये है कि ठीक है मैं कर सकता हूँ और फर्स्ट पेपर का मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा। देखो, सब्जेक्ट तो हिंदी में फर्स्ट ग्रेड का और ज़्यादा लेंथी, सेकंड ग्रेड का लेंथी पड़ता है, फर्स्ट ग्रेड में थोड़ा इजी है। बस ये भीड़ भी बहुत यहाँ भीड़ भी कम होती है, बस ये कि थोड़ा सा फर्स्ट पेपर टफ पड़ता है। अगर फर्स्ट पेपर मैनेज कर सकते हैं तो बिल्कुल आप कर लेंगे, हो जाएगा, उसमें कोई आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हितेंद्र सिंह जी का कमेंट है कि भैया मेरी उम्र 36 प्लस है और मैं लगातार तैयारी कर रहा हूँ, मेरा वरिष्ठ अध्यापक 2 बार 2 गुना में हुआ और फिर बाहर हो गया। तो सर ये देखिए ना, ये एक साइन भी तो है, 2 बार आपका सिलेक्शन हो चुका है 2 गुने में, तो फिर अब ये कि कहीं ना कहीं गलती क्या हो रही है, इस चीज़ को देखें एक बार आप कि गलती हुई कहाँ है।
2 बार अगर आप 2 गुने में आ चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाया था पिछला, जिसमें रणनीति के बारे में बताया था, कहीं एक रणनीति में कमी हो रही है, कहीं आपका जो है कहीं एग्ज़ाम के टाइम आप खुद को मैनेज नहीं कर पाते, उसमें कमी हो रही है, कहीं ना कहीं उस चीज़ पे फोकस करें, देखें कि हाँ ये कमी हो रही है, उस पर फोकस करें, उसको सुधार करें, आपका सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि जो 2 गुने में आ चुका है वो तो सिलेक्शन ही हो ही चुका है उसका, यूँ मान के चलें आप। फिर अगला कमेंट है नीलम शिवम शर्मा मैम का, थैंक यू सर, ऐसा लगा जैसे ये वीडियो मेरे लिए ये मैं तैयारी कर रही हूँ, शुरू से ही जुड़ी हुई हूँ आपसे, कुछ छोटे बच्चे हैं बट टाइम निकाल कर पढ़ रही हूँ सर, पूरा कोर्स करवाना आपसे पढ़ रही हूँ। जी मैम, पूरा कोर्स करवाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, वरिष्ठ अध्यापक और अपना जो लेक्चरर वाला सेकंड पेपर उसका पूरा कोर्स करवाएंगे। बाकी अन्य जो भी तैयारी करें, जैसे रीड की, ग्रामर हो गई और साइकोलॉजी हो गई, वो भी करवाएंगे, करंट अफेयर्स का भी देखेंगे, बाकी सब कुछ लगभग सब कुछ कोर्स करवाएंगे। लेकिन फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जो है वरिष्ठ अध्यापक लेक्चरर को तो पूरा कोर्स करवाएंगे, नहीं बिल्कुल। एक मैम का कमेंट है कृष्णा शेखावत मैम का कि जब मैं सिलेक्शन लूँगी तो इस चैनल पर ही आपको मैसेज करके ज़रूर बताऊंगी कि मेरा सिलेक्शन हो गया। जी मैम, जो भी साथी देख रहे हैं, जो भी साथी साहित्य शिखर क्लासेस जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा ये निवेदन है कि वह साहित्य शिखर क्लासेस अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लें। वहाँ मैंने एक लिंक दे रखा है अपना उमाशंकर पंचोली आरएस का, उसे भी ज्वाइन कर लें, वहाँ ज्वाइन कर लें, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो एक बार कमेंट करके अपनी फ़ोटो शेयर करके अपनी बता के कि सर मैंने यहाँ से तैयारी की थी, आपकी मोटिवेशन, आपका गाइडेंस और आपकी जो बताई हुई जो आपने पढ़ा है उस कोर्स से मुझे फ़ायदा मिला, सिलेक्शन हुआ, और एक सेमिनार रखेंगे छोटा सा, जहाँ सब जो साथी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनसे मैं भी जुड़ सकूं, मिल सकूं, और एक सेमिनार भी इस तरह आयोजित करेंगे जहाँ एक दूसरे से वार्तालाप कर सके आपका चयन होने के बाद। एक मैम का कमेंट है, रॉक स्टार का कमेंट है कि सर मेरी भी एज 36 की हो गई है, मैं सेकंड ग्रेड में 124 वेटिंग में हूँ, मैं हिंदी से हूँ सर, कीजिए तैयारी, अब जो वैकेंसी आ रही है उसकी तैयारी कीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। रजविंदर कौर मैम का कमेंट है कि सर एज तो अभी 30 से कम है, फर्स्ट अटैम्प्ट ही है, फर्स्ट ग्रेड कर का पर आपसे मोटिवेशन बहुत मिलता है। फर्स्ट अटैम्प्ट भी है मैम, तो बिल्कुल पूरे जोर शोर के साथ लगिए और ईमानदारी से पूरी तैयारी करके दीजिए, सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। एक कविता राजपुरोहित मैम का कमेंट था कि सर मैं 31 ईयर की हो गई हूँ, मेरे 2 बेबी हैं और घर की आर्थिक सिचुएशन भी ठीक नहीं है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं प्राइवेट जॉब करूँ तो पढ़ाई में मुझे नुकसान और ना करूँ तो घर की सिचुएशन, मुझे क्या करना चाहिए सर। देखो कविता मैम, मैं आपसे ये कहूँगा कि अभी तो ठीक है आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब कर लीजिए, करते रहिए जॉब, और जैसे भी टाइम मिले 5 घंटे 2 घंटे 4 घंटे वो अभी पढ़ते रहिए। लेकिन जिस दिन आपका जो है नोटिफिकेशन आ जाए, डेट आ जाए एग्ज़ाम की, क्योंकि डेट आएगी तो 2-3 महीने पहले आ जाएगी, तो कम से कम उस टाइम 3 महीने 3.5 महीने 4 महीने खुद को मैनेज, इस तरह मैनेज करके छोड़ देना, जॉब छोड़ के बिल्कुल तैयारी कर लेना एकाग्रचित होकर, क्योंकि मैम जॉब तो बाद में भी करनी ही करनी है ना, तो 3 महीने कुछ ना कुछ मैनेज कर लेना, भगवान करेगा तो इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से, क्योंकि अगर आपकी इतनी जिज्ञासा इतनी हिम्मत है तो आराम से कर लोगे आप। अब बात करते हैं जो दूसरा वीडियो था, जो 5 साल से 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उनके जो कमेंट आए थे उसके बारे में। प्रदीप जो है पहाड़िया जी का कमेंट था कि सर मेरी समस्या ये है कि मैं तैयारी तो अच्छे से करता हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में से प्रश्न गलत होते हैं जिनको मैं एग्ज़ाम के बाद ठीक कर सकता था, लगभग 20 से 25 प्रश्न सरल वाले गलत होते हैं, और दूसरी बात मुझे टेस्ट से डर लगता है, अब कहाँ कमी है ये समझ नहीं आता, क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ऊपर से ब्लू एवरेज स्टूडेंट और हूँ मैं। तो देखो सर यही है सर, देखो प्रदीप पाड़े सर, इसका मुझे लगता है ना सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है एक तो रिवीजन, क्योंकि सरल प्रश्न अगर गलत हो रहे हैं तो उसका कारण होता है रिवीजन, समय पर रिवीजन नहीं हो पाता है, तो बहुत सारे सरल प्रश्न जो हमें आते हुए भी गलत हो जाते हैं, उसका कारण रिवीजन बनता है। दूसरी बात करें तो अगर मान लो आपका एक सरल प्रश्न गलत हो गया एग्ज़ाम में, तो हम होपलेस हो जाते हैं, और फिर जो है ना जो पेपर सोल्व करते हुए तो बहुत सारी फिर दिमाग में से तनाव आ जाता है, तो उस तनाव का रीज़न ये होता है कि इस आते हुए प्रश्न में हमसे गलत होने लग जाते हैं। तो अब मेरी सलाह आपको यही है कि आप क्या करें कि एक तो जो है रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें, और जब आपको लगे मान लो 2 बार आपने बुक्स का रिवीजन कर लिया, 3 बार कर लिया, फिर भी आपको लग रहा है कि ठीक है मैंने पढ़ लिया अब तो मैं कवर कर लूँगा, और एग्ज़ाम से आप अगर 15 दिन तक
एग्ज़ाम के पहले 15 दिन तक मतलब एग्ज़ाम के आज से 15 दिन बाद एग्ज़ाम है और आज आपने वो बुक कंप्लीट कर ली, फिर उसके बाद देखा नहीं आपने, तो ये कन्फ्यूजन आएगा सही। तो कम से कम एग्ज़ाम के दो दिन पहले भी एक बार मोटा मोटा एक रिवीजन करके ज़रूर जाएँ। दूसरी बात है कि अगर एक प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न में अगर गलत हो जाते हैं सरल प्रश्न, तो तनाव नहीं लेना है। एग्ज़ाम में खुद को इस तरह मेंटेन करके रखना है कि ठीक है, गलती हो गई, आगे वाले प्रश्न इंपॉर्टेंट है, उन्हें सोल्व करना है। और प्रश्न जो है कई बार पढ़ने में गलती हो जाती है, सरल प्रश्न होते हैं तो पूरा पढ़ते नहीं है, उससे पहले ये लग जाता है कि हाँ ये ठीक है, इसका तो आंसर मुझे आ रहा है, बिना पढ़े मतलब थोड़ा सा प्रश्न पढ़ा और आंसर टिक करके उसे OMR में भर देते हैं। कई सारे हमारे साथियों की ये गलतियाँ हुई है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, पहले प्रश्न भले ही कितना ही सरल हो। जैसे हमें पता है कि सत्य जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में कोई प्रश्न आया है, जैसे मान लो जयशंकर प्रसाद जी का, भाई कामायनी किसकी रचना है, हमें पता है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, लेकिन प्रश्न पूरा पढ़ें। प्रश्न ऑप्शन इस तरह आ सकता है कि कामायनी किसकी रचना नहीं है, इस तरह भी प्रश्न हो सकता है, कुछ भी प्रश्न बन सकता है। तो एक बार जो है प्रश्न को अच्छी तरह पढ़े। सरल प्रश्न बहुत सारे साथियों में गलत हुए हैं हमारे इस एग्ज़ाम में। अभी लेक्चर का जो 22 वाला एग्ज़ाम था, इसमें जिन्हों के नेट GRF फाइट थे उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ कि रीज़न ये था, सरल प्रश्न जो आए जो उनके गलत हो गए, और जो अच्छे खासे प्रश्न थे वो तो उनके सही हो गए, पर सरल प्रश्न गलत हो गए। तो ये रीज़न है, इस पर आप फोकस करें और रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें। दूसरी बात है, एक कमेंट है फ़नी इंग्लिश ग्रामर का कि सर नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे, प्लीज़ बताएं। मैम सर जो भी है नेगेटिव मार्किंग से बचने का कारण उपाय ये है कि प्रश्न जो है, जैसे मान लो आप पेपर सोल्व करें तो कम से कम 3 तरीके हो सकते हैं पेपर सोल्व करने के। एक तरीका, जो पहले अटैम्प्ट में जो प्रश्न आपको सही से आ रहे हैं, कंफर्म कि मुझे पता है इसका आंसर ये होने वाला है, वो भर लें। उसके बाद दूसरा वो देखें कि कितने प्रश्न में सही कर पा रहा हूँ, कितने नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरे अटेम्प्ट में जैसे 2 ऑप्शन मुझे आ रहे हैं, 2 का नहीं पता, तो फिर वहाँ आप रिस्क लें। मैं कितने प्रश्न मैंने पहले अटेम्प्ट में सही कर लिए, उसके बाद रिस्क लेना सीखें। नेगेटिव मार्किंग से बचने का ये तरीका होता है कि जो कंफर्म आ रहे हो करें, उसके बाद जो 2 ऑप्शनों में 2 सही है, 2 नहीं आ रहे, वहाँ रिस्क ले सकते हैं। बाकी बिल्कुल ही नहीं आ रहा है तो उस पर आप उस जो प्रश्न को फिर अटेम्प्ट नहीं करें। कई सारे साथी ऐसे होते हैं जो प्रश्न बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता है, वहीं भी आप OMR में उसका आंसर टिक करके आंसर भर देते हैं, फिर बाद में उनका नेगेटिव मार्किंग से उनको नुकसान होता है। तो 2 जो तरीका इसको अपना सकते हैं आप। फिर अगली बात करें जतिन जी की, सर मैं 2020 से कोचिंग की थी पर मैंने आपकी क्लास के नोट्स बनाए। बिल्कुल सही, बढ़िया है सर, नोट्स बनाइए। और एक जितेंद्र सुमन का जी कमेंट है कि सर जी मैं 6 साल से तैयारी कर रहा हूँ, पिछले वैकेंसी में स्कोर 21 पे 200 रहा है। सर तैयारी कीजिए, इस बार हो जाएगा सिलेक्शन आपका। एक किरण यादव मैम का कमेंट आया कि सर मेरे पास RKR मैया सर की बुक है, गोविंद पांडे वाली जी भी है, और यूथ पब्लिकेशन कॉम्पिटिटिव, और आपके नोट्स बना रही हूँ। अब समझ नहीं आ रहा है क्या सिलेक्ट करूँ, ताकि बार बार उसका रिवीजन हो सके। और मैया सर का कोर्स भी ले रखा है जो लगभग कंप्लीट होने को है। तो मैम जो मैया सर का कोर्स कंप्लीट होने को है तो उसके नोट्स आपने बना ही लिए होंगे, पहली बात है। दूसरी बात है कि जो अब आप हमारी जैसे साहित्य शिखर क्लास वाली क्लास ले रहे हो, तो जैसे प्रत्येक क्लास में कुछ टॉपिक ऐसे, अगर मान लो कुछ बिंदु तथ्य से मिलते हैं आपको जो KR मैया सर के नोट्स में नहीं है, तो उनको एक एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर लें, ये हो सकता है। उसके अलावा नोट्स जो बना रखे हैं उनको रिवाइज करें ज़्यादा से ज़्यादा। बुक्स केवल आपको KR मैया सर की बुक है तो 2 बार पढ़ लें कम से कम, बस कि पूरे 6 महीने के भीतर पहले आप 2 बार पढ़ ली हुई काफ़ी है, लेकिन जो नोट्स बना लिए उनका 6 बार रिविजन हो जाना चाहिए 6 महीने में। ये तरीका अपनाएं। और ऑब्जेक्टिव यूथ वाले से निकालना ही है, उसको पढ़ने क्या हो तो निकालना है। उससे क्या होगा कि आपको जो प्रश्न है वो लैंग्वेज समझ में आएगी और पता रहेगा कि इस तरह के प्रश्न बनते हैं और इस तरह प्रश्नों को पढ़ा जा सकता है, इस तरह सोल्व किया जा सकता है। और गोविंद पांडे वाले बुक इसलिए पढ़ने की, उसमें जो रचनाएं हैं वो बहुत सारी है और बहुत सारे डिटेल्स में रचनाएं दे रखी है ना। और संतोष कुमार सैनी जी का सर कमेंट है कि सर जी मैं हिंदी फर्स्ट ईयर से तैयारी कर रहा हूँ, हिंदी साहित्य के लिए गोविंद पांडे, श्रुति पांडे की एक ही किताब काफ़ी है या मनोज मिश्रा वाली पढ़ना पड़ेगा सर? आपका आशीर्वाद से मेरी तैयारी अच्छी चल रही है, इस बार आपको व्याख्याता बनकर मिठाई खिलाने जरूर आऊँगा। जरूर संतोष जी, 2 किताबें आपको पढ़नी चाहिए, मनोज मिश्रा सर की किताब आपको पढ़नी चाहिए, मेरी सलाह यही है आपको। और आज का जो आखिरी कमेंट है कि कितने नंबर बने थे सर आपके टोटल? तो मेरे जो थे 311 का स्कोर बना था मेरे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस क्लास के नीचे भी जो आपको कोई भी जो आपका डाउट हो कमेंट जरूर करें, और आशा करता हूँ आपकी कुछ बातें जो है आपके लिए लाइफ यूज़फुल रहेगी और उन्हें फॉलो करें और तैयारी की स्टार्ट रखें। बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है, इस बार सिलेक्शन लेना ही है। जय हिंद, जय भारत।